जी आज हमारे साथ है जाने माने यूट्यूबर जिन्हें आप जानते हैं न्यूज बॉय के नाम से। एंड वैसे इनका नाम है मिलन शर्मा। और ये इन्फ्लुएंसर्स की काफी सारी न्यूज आपको देते रहते हैं। एंड इस वक्त जो है बिग बॉस को लेके काफी ज्यादा एक्टिव हैं और सपोर्ट में है एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान की। तो आज हम इसी बारे में इनसे बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मिलन, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मैंने आपके वीडियोस पहले भी देखे हुए एंड आज आपने बुलाया, अच्छा लगा। यू, थैंक यू। ये मेरे लिए बड़ी बात है एक्चुअली। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप अभिषेक और अलविश को बाहर से जानते हैं, मतलब आपकी दोस्ती है उनसे पहले से? हाँ, एल्विश भाई से बात होता है, मतलब एल्विश भाई से, बट मैंने अभिषेक भाई से ज्यादा मिला हूँ मैं, तो हाँ। तो इस वक्त घर के अंदर जैसा गेम चल रहा है एल्विश का और अभिषेक का, वो गेम आपको कैसा लग रहा है? एंड किसका दबदबा गेम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लग रहा है, मतलब? अब मुझे पर्सनली ना, मैं बताऊँ, दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आपने बोला गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूंगा तो मैं अभिषेक भाई का नाम लूंगा क्योंकि वो अच्छा गेम खेल रहा है। एंड एल्विश भाई के हम्म। जाने के बाद क्या हो गया ना, मैं पहले लाइव फीड उतना नहीं देखता था, 24 आवर्स लाइव फीड अभी मैं देखता रहता हूँ क्योंकि वो जब भी बोलते तब भी मतलब हंसी आता है, मतलब फनी है, एंटरटेनिंग है, तो ये चीज है, हम्म। मतलब एंटरटेनमेंट वाइज मैं एल्विश भाई को दूंगा। एंड बट गेम के हिसाब से जो अच्छा खेल रहा है वो डेफिनेटली अभिषेक भाई खेल रहे ओके। तो एक चीज हम सब जानते हैं कि जब तक अभिषेक ही सिर्फ घर के अंदर थे तो ये मुकाबला ना एक तरफा जा रहा था। अब फिर हैं। बिग बॉस एक ट्विस्ट लेकर आए और एल्विश की एंट्री हो गई। तो मतलब आपको लगता है बिग हम्म। बॉस का ये थोड़ा सा पैंतरा था, ये ऑडियंस को डिवाइड करने के लिए था? शायद ऑडियंस को डिवाइड करने के लिए नहीं था, बट इनका ये था कि क्योंकि वन साइडेड हो रहा था पूरा, मतलब हम्म। बाकी कॉन्टेस्टेंट्स को जितना वोट्स मिल रहे हैं उनसे 10 गुना 15 गुना ज्यादा उनको मिल रहा था, तो वो भी जी। चाहते थे कि ऑफ कोर्स एक कंपटीशन हो, नहीं तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो शायद ये था बिग बॉस का प्लान। आई डोंट थिंक कि ऑडियंस को डिवाइड करना था, बट हम्म। कंपटीशन लाना था। ओके। तो यहाँ पे जो एल्विश वर्सेस अभिषेक है वो करने की बहुत कोशिशें चल रही है घर के अंदर। और बिग बॉस ने कई सारे अटेम्प्ट्स ऐसे कर दिए। वीकेंड का वार में भी हम देखते हैं कि थोड़ा सा एल्विश के हम्म। दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है कि हाँ। अभिषेक तुम्हें यूज कर रहा है। कभी अभिषेक के हम्म। दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है। तो आपको क्या लगता है ये दोनों भिड़ेंगे एक दूसरे से, मतलब? क्योंकि एल्विश की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि भिड़ेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये मत कर वो मत कर, बट ऐसे भिड़ेंगे नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ फुकरा भाई को भी, एंड मैं यूट्यूब कम्युनिटी को जानता हूँ ज्यादा करके, तो पता है कि कैसे रहना है, कैसे क्या, मतलब वो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, मैं याद नहीं आ रहा, अच्छे से रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि भिड़ने वाले फ्यूचर में, भाईचारा है बट हाँ। दोनों में। हाँ, भाईचारा। यस। ओके। भाईचारा ऑन तो टॉप। एल्विश, जी जी जी, एल्विश की जैसे ही घर के अंदर एंट्री हुई ना, उसके बाद अभिषेक बाहर ट्रोल होना शुरू हो गए थे। छोटी छोटी आधी अधूरी क्लिप्स लोग डाल देते हैं ट्विटर पे। हाँ। एंड फिर उसके बाद फैंडम भड़कता है, फिर लोग आके अपना अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रोलर्स पे आप हम्म। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि घर के अंदर तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि अभिषेक वर्सेस एल्विश है, घर के बाहर जरूर हो गया है। हाँ, एग्जैक्टली exactly, मैं भी यही बोलता हूँ कि छोटे छोटे क्लिप्स देख के या फिर किसी ने कुछ लिख दिया वो सब देख के ऐसे किसी को ट्रोल करे, क्योंकि जब आप, अगर आपने देख लिया कि हाँ कुछ ऐसा क्लिप आपने देख लिया जहाँ पे लग रहा है कि कुछ है, गड़बड़ है, आप एक बार जाके लाइव फीड देख लो, दोनों अच्छे भाईचारा बढ़िया चल रहा है। बस ये है ना कि लोग थोड़ा जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं ऐसी चीजों में, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि देखो, दो यूट्यूबर्स गए एंड ऑडियंस भी यही चाहती है कि यूट्यूबर्स यूट्यूबर्स साथ में रहे, यूट्यूबर दोनों यूट्यूबर उनके बीच कुछ ना हो, एंड कुछ हो जाता है देन फिर ऑब्वियसली ऑडियंस थोड़ा सा वो हो जाती है। ये सीन है। जी। ओके। तो मनीषा को हम देख रहे हैं कि पिछले 2 हफ्तों से काफी ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है बिना मतलब के मुद्दे उन पर आ जाते हैं। समझ नहीं आता कि मुद्दा आ कैसे गया। तो अभिषेक के दिमाग में भी ये डाला जा रहा है, क्योंकि उनकी और मनीषा की दोस्ती है, कि भाई ये तो प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है तेरी पीठ पीछे, हम्म। स्क्रिप्टें लिखी जा रही हैं, है ना? तो आप क्या कहना हम्म। चाहेंगे इसमें कि ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, जो टारगेट किया जा रहा है, ये कितना जरूरी है, मतलब? नहीं, जो रिसेंटली जो मुद्दा उठा वो तो आई I मीन उससे भी बड़े इंसिडेंट्स हुए थे घर में। जैसे जी। मैं भूल रहा हूँ, एक देविका का ही था शायद, कुछ तो मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे जिसको मुद्दा, सिर्फ दो टॉपिक्स को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया। वो है एक जिया जी। वाला, जो कि ऑफ कोर्स वो तो बनता था,
दूसरा था हम्म मनीषा का, उसको इतना लंबा खींच लिए। आई थिंक वो थोड़ा सा उतना जरूरी नहीं था उसको उतना लंबा खींचना। हाँ, अब हम्म टारगेट ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि थोड़ा सा ना इनका ग्रुप ब्रेक करने का कोशिश शायद हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है प्लान इन लोगों का, बिग बॉस का, मेकर्स का। जो कि हम्म। मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए, उनको तो मसाला ही चाहिए होता है, तो ऑफ कोर्स। आप ओके। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मनीषा को टारगेट किया गया था इस बार? ऑब्वियसली यही लग रहा है। ऑडियंस भी यही बोल रही है कि हम्म, मनीषा को टारगेट किया जा रहा है, मतलब बिना मतलब से ना। तो बिग बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है अभी हाँ कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि 2 हफ्ते लगातार हो गए हाँ, हैं एक मनीषा के ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जो मतलब था ही नहीं, हम्म। कुछ था ही नहीं, जबरदस्ती का मुद्दा बना दिया। एंड मैं तो तो हैरान हूँ, बेबिका का कुछ नहीं बोला जाता वहां पे ना। आपने देखा वो वीकेंड का वार में बेबिका को अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया। एंड मैं जी सही सही। जी, कल ही एक्चुअली ये बात हो रही थी रिव्यू के चलते कि भाई बेबिका कहती हैं कि इन लोगों को कुछ नहीं बोला जाता, इनके फॉलोअर्स हैं एंड ऑल। लेकिन बेबिका हाँ, ही एक इकलौती ऐसी है जिनको इतना ज्यादा बैश नहीं किया गया है वीकेंड का वार में, यस। और जबकि उनकी बहुत गलतियां अविनाश होती हैं। अविनाश को तो बहुत किया है। हाँ। इसलिए मेकर्स ने भी ये हफ्ता सोचा कि नहीं यार, रहने देते, कितना इसको, फिर इसका वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, फिर मोरल डाउन हो जाएगा, ये सब जी सोच के ही शायद। जी जी जी, सही है। एक एक लाइन हुई बोली थी पूजा भट्ट ने अभिषेक पर कि भाई ये जो टाइटल दिया था अविनाश को कि लड़कियों से लड़ता है, लड़कियों पर रोब दिखाता है, ये तो अभिषेक करता है। अभिषेक लड़कियों से लड़ता है। और अगर मैं बेबिका को पीछे हटा दूं तो फिर अभिषेक किससे लड़ेगा? दीवारों से लड़ेगा। मतलब तो आपको लगता है अभिषेक बेबिका से लड़ता है या बेबिका का कंटेंट अभिषेक है? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं लगता कि अभिषेक भाई बेबिका से लड़ते हैं फॉर कंटेंट। बेबिका का कंटेंट मुझे लगता है कि फुकरा इंसान है, मुझे जहां तक लगता है। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कि सोप वाटर वाला मुद्दा आपको पता ही है, तो वीकेंड का वार में वो मुद्दा उठा। लेकिन हम्म। बवाल ये था कि भाई जनता एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ सजा दी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा ये इंसिडेंट हुआ था, एक किस्म से किसी की हेल्थ के साथ हाँ। खिलवाड़ हुआ था और जानबूझ के इंटेंशनली हम्म। हुआ था। तो यहाँ पे जिस तरीके से मुद्दा उठा, बात हुई, सॉरी वॉरी बोला गया, आपको लगता है कि जस्टिस हुआ एलविश के साथ, या जिया को कुछ तो ज्यादा ज्यादा मतलब कोई तो सजा दी जाती बिग बॉस के हिसाब से? नहीं, आई थिंक फेयर ही है। मतलब उनको बैश किया गया, मतलब उनको बहुत कुछ बोला गया, वो समझी भी, सॉरी भी बोली। हाँ, बट हाँ, ज्यादा से ज्यादा वो नॉमिनेट कर सकते थे, ऐसा नहीं कि एक एक काइंड ऑफ सजा है ना, या फिर हम्म जेल में भी अभी तक वो कुछ भी एक दे सकती थी, जो दे सकते थे बिग बॉस। बट फिर भी ठीक है, मैं उसके लिए उतना वो नहीं हूँ, क्योंकि सॉरी बोल दी उसने भी, वो क्या कर दी उसने। साहब। हाँ, वो क्या था वो किसी को समझ नहीं आया, और क्यों था वो भी समझ नहीं आया। एग्जैक्टली। या ओके, तो कल कल घर के अंदर एक बड़ा वाक्य हुआ है। बेबिका ने भाई धक्का मुक्की कर दी मनीषा के साथ, एक हाँ। बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार कर दी। और एकमात्र पर्सन था वहां पे अभिषेक, जिसने ये स्टैंड लिया। पूजा भट्ट संचालक थी टास्क के चलते सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब अभिषेक ने बोला कि आप बोलिए, आप संचालक हो, आप रोकिए, तो पूजा भट्ट का कहना था ये मेरा काम नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पूजा भट्ट हमेशा से बायस्ड दिख है वो बेबिका के प्रति, वो मतलब वो बेबिका को ज्यादा कुछ नहीं बोलती है, हमने फर्स्ट वीक से देखा है, वो उतना कुछ नहीं बोलती। एंड हाँ, जी जिस तरीके का हरकत था बेबिका का, वो बहुत ही गलत था, क्योंकि इस तरीके से धक्का मार देना, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा, तो वो सब ना बहुत गलत था, वो इंस्टेंटली रोई भी। तो हम्म। वही पूजा 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 भट्ट का तो वही है कि थोड़ा सा है बेबिका के प्रति, थोड़ा सा मतलब बायस्डनेस दिखता है, बायसनेस, सॉफ्ट कॉर्नर। हम्म यस। हम्म। ओके, तो इस वक्त घर के अंदर टॉप 5 आपको कौन लग रहे हाँ, अच्छा ठीक है। विनर विनर वन पे होगा, राइट? ओके। हैं? यस, तो आपके मैं हिसाब से। अभिषेक मल्हान फर्स्ट, सेकंड एलविश ओके यादव, ओके थर्ड मनीषा रानी, ओके फोर्थ आई गेस पूजा भट्ट, एंड फिफ्थ ओके।
जिया शंकर मे बी। बाकी और कौन कौन है, मैं जैद तो नहीं है, आशिका भी नहीं है, कौन कौन है बाकी तो, और मुझे नहीं लगता अविनाश भी है, बेबी का भी मुझे नहीं लगता। नहीं, सही है आपके हिसाब से, आपकी लिस्ट सही है। तो इस हम्म। वक्त जो है कुछ बाहर भिड़ंत भी है दो फैंडम में, पांडा गैंग और एल्विश आर्मी थोड़े से भिड़ भी रहे हैं, तो कोई मैसेज आप देना चाहेंगे दोनों फैंडम्स को? मैं तो बस यही बोलूंगा कि देखो, एक गेम है, इन केस अगर गेम में कुछ हो भी जाता है कि कोई कुछ बोल भी देता है, तो उसको माइंड नहीं करने हैं, क्योंकि घर में जिस तरीके से हम देखते हैं, जिस तरीके से दिखाया जाता है, बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के जिस तरीके से दिखाया जाता है वो जो प्रोमो वगैरह में, वो ऐसा सीन नहीं होता एक्चुअल में। आपको अगर लग रहा है कि कुछ भी सीन है, आप तुरंत से जाके लाइव फीड देख लीजिए, वहां पे वो अच्छे है। तो ऐसा ना, वो गेम हम्म। है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है। तो इसके लिए छोटी छोटी बात के लिए लड़ाई मेरे लिए मतलब ठीक नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, अगर कुछ हो जाता है कि पावर मिल गया, फॉर एग्जांपल फुकरा इंसान को, कि आप नॉमिनेट कर सकते हो घर वालों को, एंड देन फिर एलविश यादव को नॉमिनेट कर दिए, तब थोड़ा वो हम्म। बड़ा मैटर है। बट छोटी छोटी चीजों में जी। ये सब चीजों में मैं नहीं चाहता कि फैंस भी लड़े, है ना। एंड कोई नहीं चाहता यार, एज ए यूट्यूब कम्युनिटी कोई भी यूट्यूबर नहीं चाहता है ऐसा, कोई भी यूट्यूबर, जी। राइट। क्योंकि ऑफ कोर्स अभी फ्यूचर में हमें और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखेंगे बिग बॉस में, क्योंकि जिस तरीके से यस। हाइप मिला इस बार। यस। यस। हाँ, एक चीज और हुई थी, खगेश अभी गए थे अंदर, तो हाँ। उन्होंने अभिषेक को काफी ज्यादा बूस्ट किया, तो ये भी चल रहा था कि भाई एल्विश को क्यों नहीं किया। हालांकि उन्होंने क्लियर भी किया है कि क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको अभिषेक का फ्रेंड बनकर ही जाने के लिए बोला था। तो उस पर कुछ यस। कहना चाहेंगे, क्योंकि उस पर भी मुद्दे बना दिए थे लोगों ने बाहर। नहीं, मैंने तो उसी टाइम सोच लिया था कि ऑफ कोर्स अभिषेक का फ्रेंड बोला गया, देन फिर डेफिनेटली वो उनको ही बोलेंगे। अगर एल्विस का फ्रेंड होते देन फिर वो एल्विस को बोलते, तो वो तो काफी क्लियर था, उसमें मुद्दा बनाने का कोई बात ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में मुझे ही बुलाया जाता है एंड बोला जाता है कि आप जी। एल्विस के बारे में कुछ बोल दीजिए, मैं बोल के आऊंगा, एंड देन फिर अगर फुकरा इंसान के फैंस मेरे को बोलेंगे कि आपने फुकरा इंसान को तो कुछ नहीं बोला, वो पॉइंट ही नहीं है उसका, आई थिंक, है ना। जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, कि अगर आपको यस। मौका मिलता है एल्विश और अभिषेक को कोई मैसेज देने का घर के अंदर, तो क्या कहेंगे आप उनको? मैं तो एल्विस भाई को ही बोलूंगा कि वो भी थोड़ा गेम में थोड़ा ज्यादा फोकस करे। एंटरटेनमेंट तो वो दे ही रहे हैं, एंटरटेन तो वो कर ही रहे हैं, अगर वो गेम में भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, देन ऑफ कोर्स जो उनके फैंस नहीं, बाकी जो फैंस है, बिग बॉस के फैंस है, वो भी डेफिनेटली पसंद करेंगे फुकरा, सॉरी, एलविश यादव को, एंड वोट करेंगे। एंड ऐसा नहीं कि हारने के चांसेस है, जीतने के भी बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि फैंस तो तगड़े हैं एलविश यादव के भी। तो वो ना थोड़ा सा गेम में ध्यान दे दे, बाकी तो एंटरटेन तो वो फुल कर ही रहा है। एंड बाकी उस तरफ फुकरा इंसान भी काफी एंटरटेन कर ही रहा है, साथ ही गेम भी अच्छा वो खेल रहे हैं। तो मैं वही चाहता हूँ कि एलविश यादव भी थोड़ा गेम में फोकस करे। जी। थैंक यू सो मच मिलन, ये शॉर्ट नोटिस पर आप आए, एंड आपको जाना भी अभी मुझे पता है तो ज्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, एंड हैव अ सेफ जर्नी, एंड होप आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, और हो सकता है आप भी बिग बॉस के घर में हमें आने वाले पता। वक्त में दिखाई दे जाए किसी ना लेट्स किसी सी। सीजन में। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम।